Hello, dear students. Welcome to another session of Fundamentals of Soil Science, being brought up by CropCos, one of the largest institute for your agricultural programs for both competitive and semester degree course. I, Abhishek Pal, will be your educator for the session and also in continuation to all the classes subjected to the title Fundamentals of Soil Science. So this is our expert team. Okay, straightforward topic के बारे में बात करते हुए, what are the topics that we will be paying attention today? Are soil survey, soil classification, taxonomy, epipredons, and endopedons. Okay. So ये जो सॉयल सर्वे का टॉपिक है, दिस इज समहाउ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ सॉयल क्लासिफिकेशन. तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड हॉराइजन्स देखेंगे, उसके बाद वी विल टेक ए लुक इनटू द टॉपिक ऑफ सॉयल सर्वे. ओके, सबसे पहले है क्लासिफिकेशन. सो व्हाट इज मेंट बाय क्लासिफिकेशन. टॉपिक में जाने से पहले कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, आपके नॉलेज के लिए भी, एंड दैट विल हेल्प यू टू राइट ब्रीफ एंड डिस्क्रिप्टिव इन द एग्जाम्स इन केस आस्क्ड फॉर योर सेमेस्टर प्रोग्राम. ओके, सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन. हम सबको पता है कि क्लासिफिकेशन क्या है, मींस टू क्लासिफाई द थिंग्स सो दैट वी कैन गेट ए प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर आइडिया अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, अबाउट देयर features. Okay, वही क्लासिफिकेशन है. So it is the grouping. Okay, it is the grouping of objects in some orderly and in a logical manner. Okay, so it is based on the properties of those particular objects. अगर objects बोले यहाँ पे, objects means we are talking about soil. ठीक है. So this is mainly done for the purpose of their identification, research, study. Okay, so in case of soil, basically हमने देखा है कि soil का क्या क्या textural classifications था, like sand, silt, then clay, then loamy. Okay, so this type of classification was on the basis of their physical classification. Okay, so उसको साइड में रखते हुए soil को अलग अलग डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया गया है फ्रॉम एंशियंट टाइम टू मॉडर्न डेट. ओके, ये जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, दैट इज ए हायरार्की, दैट इज अ टेक्सोनॉमी, दैट इज अ कंप्लीट चार्ट. ओके, जहां से इंफॉर्मेशन फ्रॉम हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन, देयर इज ए, यू कैन से रैंकिंग, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रुप, फैमिली, सीरीज. ठीक है, ये सब हम देखेंगे. ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन का जरूरत क्या है. व्हाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन. पर्पस इज टू गेट सम नॉलेज और टू ऑर्गेनाइज नॉलेज. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, सेकंड इज टू रिकॉग्नाइज द properties of soil that we are studying. Black soil, red soil, then your salt affected soils, lateritic soils, फॉरेस्ट सॉयल, हिल सॉयल, इन सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज है. टू स्टडी दैट इज वन ऑफ द पर्पस ऑफ सॉयल क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो टू लर्न अबाउट द न्यू रिलेशनशिप एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व. ओके, नाउ इससे हमें क्या पता चलता है कि बिहेवियर पता चलता है. देन वी कैन ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है फ्रॉम लैब टू फार्म और फील्ड, ये हम ट्रांसफर कर सकते हैं. कैसे? फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल. तो कैसे हम उस प्रॉपर्टीज को समझेंगे? बाय सॉइल क्लासिफिकेशन. ओके, सो ये जो सॉइल क्लासिफिकेशन है, इसका एक इवोल्यूशन है. ओके, इट हैज गॉन थ्रू ए स्टेज ऑफ इवोल्यूशन. सबसे पहले था अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, सो this particular system was very simple and very practical. Okay, and ये बहुत ancient system of classification है. So इसमें economic classification, physical classification, then you have chemical classification, geological classification and physiographic classification.
तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स में द अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डिवाइडेड। चलो एक एक करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ये ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं यहाँ पे। इकोनॉमिक्स आप समझ सकते हो, इकोनॉमिक्स मींस इकोनॉमिक स्टेट, उसको हम इन टर्म्स ऑफ प्राइस, टैक्स, ये दो टर्म से हम डिफाइन करेंगे। तो अगर यहाँ पे डिफाइन करना हो तो ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था दैट identified this classification on terms of productivity of the land, that is economic classification. Then we have physical. So for physical classification it is based on soil texture, जैसे मैंने बोला था sand, silt, clay, loam, ये आपका texture है, on the basis of texture, okay. So on the basis of this is the physical classification. Next you have chemical classification. Chemical means presence of chemical compounds, whatever it may be. Okay, so accordingly acidic soil, alkali soil, saline soil, etc. Next we have geological classification. Geological classification का दो ग्रुप है। जियोलॉजी मींस आर्थ, तो आर्थ पे हमने जैसे पेरेंट मटेरियल पढ़ा था वैसे ही सेम है। एक है ट्रांसपोर्टेड, अनदर इज रेसिडुअल। ट्रांसपोर्टेड मींस which is being bought from another place, and रेसिडुअल मींस जो एक ही जगह पे वहीं पे जो पेरेंट मटेरियल था फ्रॉम द अंडरलाइंग रॉक, वहीं से सॉइल डेवलपमेंट हुआ, दैट इज रेसिडुअल। एंड द लास्ट वन इज फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। ओके, सो फिजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन इन दिस दे हैव डिवाइडेड ऑन द विथ रेफरेंस टू लैंडस्केप। ओके, जैसे कि लाइक रिवर है या प्लेटू है या माउंटेन है, हिल्स है, जॉर्ज है, like on the basis of that they have given the classification. Okay, तो उसके अकॉर्डिंग they have identified it as mountain, मतलब पहाड़, टेरेस, okay, जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता है हिली, अपलैंड एंड लोलैंड। ओके, और आप टू बी मोर स्पेसिफिक आप बोल सकते हो कि ये जो सॉइल है इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी, दैट इज स्लोप ऑफ द लैंड। ओके, चलो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारा दैट इज डॉकुचेव्स जेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो डॉकुचेव जो था ही इज नोन एज फादर ऑफ सॉइल साइंस। ओके, ही इज फ्रॉम रशिया और उनको एक रशियन जियोलॉजिस्ट से भी जाना जाता है। तो इन द ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, ओके, ये इतना ओल्ड है, यू कैन जस्ट मेक ए मार्क 19th सेंचुरी, आपके नॉलेज के लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा। During 19th century, Dokuchev he was working on Russian upland. ठीक है, तो वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया द पेरेंट मटेरियल से जो सॉइल फॉर्मेशन होता है। ओके, सो देयर ही नोटिस्ड सम डिफरेंस विथ रिलेशन टू क्लाइमेट, द पेरेंट मटेरियल, देन स्लोप ऑफ द लैंड। ओके, एंड देन Dokuchev he is the founder of modern pedology. Then he classified, okay, he classified on the soil as the genetic classification. okay, so इसको हम बोलते हैं Dokuchev's genetic classification. तो इसमें पहले जो नाम था वो था नॉर्मल, ट्रांजिशनल एंड एबनॉर्मल। लेटर ऑन ये जो नेम्स है दैट गॉट चेंज्ड। ओके, सो Dokuchev 1900 में उसने सॉइल को डिवाइड किया था एज नॉर्मल, ट्रांजिशनल एंड एबनॉर्मल। तो ये जो तीन कैटेगरीज है दे वर लेटर टर्म्ड एज जोनल, इंट्राजोनल एंड एजोनल। क्लियर? जोनल का मतलब है जहां पे प्रोफाइल डेवलपमेंट पूरा है एंड द प्रोफाइल डेवलपमेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद एनवायरमेंट कंडीशन, मतलब यू कैन से सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस और फैक्टर्स, दैट इज योर नॉर्मल सॉइल। ओके, सो यहाँ पे सॉइल जो है वो कंप्लीट डेवलप हो गया, प्रोफाइल्स एंड होराइजन इज वेल डेवलप्ड। ओके, फॉर एग्जांपल सीरोजेम, देन चेस्टनट, पोर्टजोल एंड लेटराइट। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल। तो ट्रांजिशनल में क्या हुआ, इन दिस कंडीशन द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द लोकल कंडीशन लाइक टोपोग्राफी, ओके, और पेरेंट मटेरियल। एग्जांपल हाइड्रोमॉर्फिक और कैल्सीमॉर्फिक। तो क्यों पेरेंट मटेरियल लोकल कंडीशन बोला गया, क्योंकि कैल्सीमॉर्फिक मतलब कैल्शियम एनरिच्ड, तो ये वहीं पे होगा जहां का पेरेंट मटेरियल बेसिक है एंड जहां पे लोकल कंडीशन इज सेमी एरिड, फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र। क्लियर?
Last one is abnormal or azonal. So here the soil development in case of abnormal or azonal, time, which is one of the factor of soil which is one of the factor of soil formation, टाइम का लिमिटेशन था. ओके, टाइम के कमी के कारण सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट फुल्ली नहीं हो पाया. ओके, फॉर एग्जांपल एलुवियल सॉइल एंड रेगोसोल. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ classification that is given by Dokuchev, or we call it as Dokuchev's genetic classification. Okay, उसके बाद थर्ड वन इज मार्बर्ट्स मोर्फोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. तो मार्बर्ट, डॉकोचेव के बाद मार्बर्ट आया है. ओके, सो मार्बर्ट व्हाट ही डिड, he classified the soil into again two types. He gave pedelfer and pedocal. तो ये आप दो टर्म से आप you can get some basic idea. So Marbert in the year 1927, okay, what he did, he was the first person to classify the soil on the basis of intrinsic property of soil. Clear? So he evolved this particular scheme and this particular part in the Atlas of American Agriculture, okay, which was based on iron content and lime content. तो iron content का जो है that is your pedelfer, एंड जो पेडोकल है दैट इज योर लाइम कंटेंट. ओके, सो ये दो वर्ड का ही बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे. ठीक है, सो ही डिवाइडेड द जोनल सॉइल. ओके, दिस पर्टिकुलर सॉइल जहां पे पूरा प्रोफाइल डेवलपमेंट है. आप देखो थोड़ा सा कनेक्शन लेटराइट के साथ आप इसका कनेक्ट कर सकते हो. ओके, यू कैन कनेक्ट. एफ ही यहाँ पे लिखा है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू अंडरस्टैंड. तो व्हाट ही सेड दैट the zonal soil he divided into pedelfer and pedocal. Okay, so pedelfer is showing accumulation of iron and aluminium, whereas pedocal is showing accumulation of calcium and magnesium carbonate, mainly calcium carbonate. Okay, एक और बात उन्होंने बोला कि ये जो pedelfer है it forms in the area where there is heavy rainfall or higher rainfall, whereas pedocal is formed in the area जहां पे ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन उनका डिमांड बहुत ज्यादा है. एग्जाम्पल एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमिड सेमी एरिड एंड एरिड कंडीशन. ओके, सो यहाँ पे पेडोकल में वहां पे वाटर की डेफिशिएंसी है. ठीक है, एंड हाई इवेपोरेशन है. क्लियर, इतना सा ही है अबाउट द मार्बर्ट मोर्फोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. ओके, उसके बाद एक और पर्सन आया था. ओके, उसके बाद वन मोर पर्सन वाज देयर, हिज नेम वाज बाल्डविन. ओके, एक और साइंटिस्ट है बाल्डविन. बाल्डविन एंड एसोसिएट्स हम बोलते हैं. सो बाल्डविन ने उन्होंने कुछ लिमिटेशन, ही फिगर्ड आउट सम लिमिटेशन ऑफ मार्बर्ट सिस्टम. ओके, सो कंसिडरिंग व्हाट ही डिड, ही कंसिडर्ड द जेनेसिस पार्ट. जो डॉकोजेव था उन्होंने भी जेनेसिस पे फोकस किया है. सो बाल्डविन एंड एसोसिएट्स दे नोटिस्ड आउट सम लिमिटेशन. ओके, देन व्हाट ही डिड, ही केम टू द कंसेप्ट ऑफ रशिया. ओके, जो बाल्डविन है ही केम टू द कंसेप्ट ऑफ रशिया जो डॉकोजेव ने दिया था. अगेन ये जो दिस कंसेप्ट गिवन बाय मार्बर्ट एंड मार्बर्ट, the concept of pedelfer and pedocal, this was de-emphasized. Clear? मैं रिपीट करता हूं, जो बाल्डविन का कंसेप्ट है, बाल्डविन ने वापस जोनालिटी कंसेप्ट के बारे में बात की है, which was given by रशिया. ओके, जो डॉकोचेव ने दिया था. सेकेंडली ही de-emphasized, इन्होंने रिजेक्ट किया मार्बर्स मॉर्फोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को. ठीक है, सो these two were the highlights of, or you can say two important features of Baldwin and associates. Okay, next. Now, as far classification is concerned, we will look into the horizons. Okay, so basically
there are two types of horizons, surface horizon and subsurface horizon. So surface horizon is called epipedon. Okay, surface horizon is called epipedon. इसमें total you have almost 8 to 9. Okay, and then subsurface horizon जिसको हम बोलते हैं endopedon. Okay, epipedon and endopedon. Okay, so जो epipedons है there are basically total you can see here मैंने mention की है 1 से 9 तक. There are 9 epipedons. Okay, Pholistic, Histic, Melanic, Molic, Anthropic, Umbric, Orchic, Plagian and Gross Arsenic. तो इन सभी में से इंडिया में जो इंपॉर्टेंट है जो पाया जाता है दैट इज मॉलिक, अम्ब्रिक एंड ऑर्चिक. तो मैं आपको एक छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूं यहाँ पे. यू कैन कंसिडर इट एज MOU. Okay, so you just remember this trick MOU. These are important in India. Okay, चलो सबसे पहले देखते हैं फॉलिस्टिक. So फॉलिस्टिक क्या है? फॉलिस्टिक इज अ सरफेस लेयर, okay, that remains unsaturated, okay, or you can say that remains not saturated more than 1 month or 30 days. ये है फॉलिस्टिक. Plus what is there? The mineral fraction is more. It is almost 50% mineral fraction. Okay, and there may be clay or there may not be clay. But जो major part है that is saturation with water. Alternately, आपका histic is also another surface horizon, okay, which is very thin and having high organic matter content. आप देखो यहाँ पे मैंने mention किया high organic matter content and it remains saturated for more than 30 days. What does that mean? That means Pholistic and histic का जो major difference है that is in terms of saturation with water. Here, next we have is melanic. So melanic is a thin surface horizon that is black or dark in color. Okay, क्यों dark in color? क्योंकि वहां पे भी organic matter का content काफी ज्यादा है. So the carbon is almost 6% or more than 6%. Okay, and it is having andic properties. Okay, so this is all about melanic. Next we have is molic. तो molic जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको molic horizon को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है. So molic is also a same kind of horizon which is thick, dark in color. Okay, it is having a base saturation more than 50%. More than 50% base saturation, and जो molic horizon से जो structure बनता है that is very strong structure. Clear? Next we have is anthropic. So anthropic एक ऐसा horizon है, anthropic एक ऐसा horizon है. Okay, what happens is it is formed under long continued system of farming. Okay, and it involves larger addition of organic matter. You can see here I have mentioned large continuous system of farming, means agriculture practice करते then such type of horizon is being found, that is anthropic, and it is having high concentration of organic matter. Okay, अगर organic matter ज्यादा है then you may get some of the things like citric acid in this. Okay, so ये मैंने keywords mention किया है सभी horizons में. I have not gone deep inside. You have to read it. ठीक है, ये जो part है ना, this is a discussion type. ठीक है, तो आपको ये मैंने keywords mention किया, depth में आपको थोड़ा सा देखना है, and यहाँ से questions आता है. Clear? Next is umbric. तो umbric is also like molic. Okay, but यहाँ पे जो base saturation है that is less than 50%. Okay, in case of umbric the base saturation is less than 50%. Okay, and base saturation 50% से कम है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन आयंस, ओके, हाइड्रोजन आयंस का saturation ज्यादा हो सकता है. ओके, अगर बेसिक कम है, बेसिसिटी कम है तो एसिडिटी विल बी देयर. ओके, एंड इट इज नॉट ड्राई फॉर मोर देन 3 months इन a year. 3 months से ज्यादा इस टाइप का सॉइल और होराइजन वाटर से सैचुरेटेड नहीं रहता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. व्हाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज फाउंड इन इंडिया. नेक्स्ट इज ऑर्चिक.
सो ऑर्चिक मींस इट इज ए हॉराइजन जिसका कलर बहुत लाइट होता है. ओके, इट बिकम्स वेरी हार्ड और मिसिव हार्ड, मतलब जैसे लैटेराइट सॉइल का प्रॉपर्टी था ठीक ऑलमोस्ट वैसा ही. सो इट बिकम्स हार्ड और वेरी हार्ड when it is dried. Okay, and this it remains dry. जो ऑर्चिक है ये ड्राई रहता है more than 3 months in a year, whereas अम्ब्रिक doesn't. ठीक है, so this makes the difference between the both. Next we have is plugin. Plugin means it is a man-made horizon. You can say artificially made. Okay, by continuous manuring, जो भी हमारे मिट्टी के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जिस मिट्टी में हम प्रैक्टिस करते हैं वहां पे आपको प्लग-इन होराइजन देखने को मिल सकता है. Okay, so and the last one is gross arsenic. Gross arsenic मतलब sand का कंसंट्रेशन वहां पे काफी ज्यादा है. Okay, and ये almost it is 100 centimeter or more thick. Clear? So इतना ही है हमारा सरफेस होराइजन, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. You please give it a reading. Okay, इससे ज्यादा नहीं चाहिए. Okay, next is मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपका सब सरफेस होराइजन. टोटल 19 है, बट आई हैव मेंशन्ड दोज 8 व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन इंडिया. ओके, मैंने वो 8 मेंशन किया है जो इंडिया में इंपॉर्टेंट है. ओके, अर्जिलिक, देन यू हैव नाइट्रिक, एग्रिक. मैं टोटल एक बार बता देता हूं, टोटल 19, आई एम जस्ट सेइंग इट आउट, फिर हम इंडिया का देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज अर्जिलिक, यू कैन सी हियर, देन यू हैव नाइट्रिक, then agric, spodic, sombric, cambic, candic, oxic, sulfuric, salic, plesic, then albic, glossic, calcic, gypsic, okay, duripan, fragipan, petrocalcic and petrogypsic. ठीक है, सो इन सभी में से ये जो 8 है ये इंडिया में पाया जाते हैं और ये 8 आपको स्टडी करना है मोर. ओके, दिस 8 यू हैव टू स्टडी मोर. ओके, तो जो अर्जिलिक है हम एक जल्दी एक लाइन में देख लेंगे क्या है. अर्जिलिक मींस सिलिकेट होराइजन फॉर्म्ड बाय इल्यूविएशन ऑफ क्ले. ओके, तो ये हम कहां पे आ गए अभी, एंडोपेटन. अभी हम स्टडी करेंगे एंडोपेटन. तो फॉर्म फ्रॉम इल्यूविएशन ऑफ क्ले, तो मैंने बताया था ए होराइजन मींस वॉशिंग आउट एंड उसके बाद बी होराइजन, बी मींस वॉशिंग इन, इल्यूविएशन. तो यहाँ पे बी में जो आपको पाया जाएगा दैट इज योर अर्जिलिक. नाइट्रिक आप Na से समझ सकते हो, सोडियम एनरिच्ड, ये कहां पे पाया जाता है, राजस्थान डेजर्ट में. एंड जो सॉइल स्ट्रक्चर है वहां पे दैट इज कॉलमनर और प्रिज्मेट्रिक. नेक्स्ट है कैम्बिक. कैम्बिक इज फॉर्म, कैम्बिक एक ऐसा होराइजन है which is formed due to alternation of physical movement और chemical weathering. ओके, कैंडिक इज समथिंग जहां पे आपको क्ले बहुत कम मिलेगा, क्ले का पार्टिकल्स कम मिलेंगे एंड बाकी सॉइल सेपरेट्स विल बी हायर. ओके, ऑक्सिक मींस यू कैन, उसे आप ये तो आपको पता है 1:1 क्ले, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज्यादा होगा. सैंडिलोम एंड फाइन टेक्सचर्ड सॉइल. सेलाइक, सेलाइक से सेलाइन तो वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा वो ज्यादा प्रेजेंट होगा. कैल्सिक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट एनरिच्ड सॉइल. लास्ट वन जिप्सिक, जिप्सम मतलब CaSO4.2H2O, तो सल्फेट आएगा. तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट एनरिच्ड होराइजन. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये क्या है, व्हाइट व्हाइट, दिस आर कैल्शियम कार्बोनेट. ये आपका ऑक्सिक, ये आपका अर्जिलिक फॉर्म फ्रॉम इल्यूविएशन ऑफ क्ले. क्लियर. नेक्स्ट हम सॉइल टेक्सोनॉमी का अभी देखेंगे, ये जो मेजर पिक्चर है. ओके, ये दीज आर योर कैटेगरीज ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी. ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली, सीरीज. तो दिस इज द सीक्वेंस. तो इंफॉर्मेशन जो है सबसे ज्यादा और द हाईएस्ट कैटेगरी इज योर ऑर्डर, उसके बाद सब ऑर्डर एंड द लोएस्ट कैटेगरी इज योर सीरीज. तो एग्जाम में ये दो क्वेश्चन से पूछ लेते हैं, व्हिच इज द हाईएस्ट ऑर्डर, व्हिच इज द लोएस्ट ऑर्डर. तो आपको हाईएस्ट में ऑर्डर लिखना है, लोएस्ट में सीरीज लिखना है. ठीक है, तो टोटल मैं बता देता हूं 12 ऑर्डर है एंड सब ऑर्डर है आपका 63. तो ऑर्डर एंड सब ऑर्डर स्टडी करना है, बाकी ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप में ज्यादा अटेंशन नहीं देना. ओके, फैमिली, सीरीज, दीज आर लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट ऑर्डर एंड सब ऑर्डर इज मोर इंपॉर्टेंट.
ओके, तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी। ओके, आई होप आपको समझ में आया इतना तक। नेक्स्ट इज ऑर्डर्स। जस्ट एक एक लाइन हम देख लेंगे, 12 ऑर्डर है। दिस इज द कोड आवागामी हाउस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डायग्नोस्टिक हॉराइजंस, जो हॉराइजंस हमने अभी स्टडी किया। सब ऑर्डर 68 सब ऑर्डर है। ओके, मैंने यहां पे कितना बता दिया था, मैंने यहाँ पे 63 बताया था ना, तो इट विल बी 68। ठीक है, 68। तो यहाँ पे 12 ऑर्डर्स के अंदर यू हैव 63 सब ऑर्डर। नेक्स्ट है ग्रेड ग्रुप। तो ग्रेड ग्रुप जो है दिस आर मोर देन 300। ये भी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ डायग्नोस्टिक हॉराइजन। ओके, देन सब ग्रुप है 2000 से ज्यादा। तो जो टिपिक वर्ड है ये आपको सब ग्रुप में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज फैमिली। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैमिली, सीरीज थोड़ा सा देख लेंगे। लास्ट कैटेगरी है। ओके, इट इज यूजफुल इन फॉर मेकिंग लैंड यूज प्लानिंग। इट इज नेम्ड एज द प्लेस वेयर इट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज। क्लियर? तो 12 ऑर्डर्स क्या है, यहां से यहां तक मेंशन्ड है। यू कैन गिव इट अ रीडिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये टोटल 12 सॉइल ऑर्डर है। अल्फिसोल मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन पेडल फार, एसिडिक, आयरन एंड एल्यूमिनियम, इसका मतलब है सिलेबल, ये आपको याद करना है। एंडीसोल इसका मतलब है एंडो, एरिडिसोल मतलब ड्राई, एंटी मीन्स मीनिंगलेस, जेली मीन्स फ्रीजिंग। ये आपको पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता, बट इंडिया में इन लाइक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वहां पे आपको मिल सकता है। हिस्टो मतलब टिश्यू, इंसेप्टी मीन्स बिगिनिंग, मॉली मतलब सॉफ्ट, ऑक्सीसोल मतलब फ्रेंच ऑक्साइड, स्पोडोसोल मीन्स योर उडैश, अल्टी मीन्स लास्ट, वर्टिसोल मतलब टर्न। टर्न क्यों? क्योंकि स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है, पेट्रोटर्बिशन होता है। ठीक है, तो ये आपका 12 सॉइल ऑर्डर है। ट्रिक क्या है याद रखने के लिए? एवागामी हाउस, एवागामी हाउस। ठीक है, दिस इज द ट्रिक, दिस इज योर ट्रिक, एवागामी हाउस। ये देखो आपका ट्रिक है ये, एवागामी हाउस। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक ए लुक into the pictorial demonstration. एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, देखो ये बिगिनिंग है। ठीक है, ये सब बिगिनिंग है, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं डेवलप। दिस इज वर्टिसोल, ब्लैक इन कलर। मॉलिसोल मतलब ऑर्गेनिक होता है। अल्फी मतलब दैट विल बी योर ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम कंटेंट। एडी मतलब ड्राई। जेली मीन्स फ्रीजिंग। एंडीसोल मतलब ये आपका वोल्केनिक काइंड ऑफ इरप्शन से है वहां पे। और हिस्टोसोल भी सॉफ्ट टिश्यू। ऑक्सी मीन्स आयरन ऑक्साइड, ऑल दिस थिंग्स 1:1 क्ले मिनरल। उल्टी मतलब लास्ट। स्पोडोसोल मीन्स वुड ऐश। तो आपको ये की वर्ड्स याद रखना है, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया रखना है, ताकि आप एग्जाम में लिख सकते हो। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते यहां से, स्ट्रेटली पूछा जाता है, बट यू मस्ट हैव इट इन योर नॉलेज। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, जस्ट वन लाइनर में हम देख लेंगे। पहला है जेलीसोल। जेलीसोल मतलब पार्माफ्रॉस्ट, मतलब जहां पे स्नोफॉल होता है। इन दैट केसेस इंडिया में आपको नहीं मिलता ये जेलीसोल, इज नॉट देयर इन इंडिया, बट कश्मीर के एक्सटीरियर पार्ट में आपको दिख सकता है। हिस्ट्री मतलब मैंने बोला ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, मोर देन 30% ऑर्गेनिक मैटर। वी फोकस ऑन द कीवर्ड्स। ओके, स्पोडोसोल मतलब देयर विल बी आर्जिलिक, आर्जिलिक होराइजन। ओके, which is a result of illumination of clay। फिर है एंडीसोल, ये मैंने आपको बोला था वोल्केनिक काइंड ऑफ, तो वोल्केनिक इरप्शन से देयर इज ए कनेक्शन। ओके, सो दैट इज हैविंग एंडिक प्रॉपर्टीज, मींस मैन मेड फॉर्म आर्टिफिशियल वर्क्स। ऑक्सीसोल मतलब हाईली वेदर्ड सॉइल, ये आपका याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीसोल ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज द हाईली वेदर्ड सॉइल। ओके, वर्टिसोल तो आपको पता ही है, सॉइलिंग एंड श्रिंकेज, ब्लैक सॉइल, स्लिक एंड स्लाइड्स होगा। एरिडी मतलब ड्राई सॉइल। ठीक है, ये बहुत हार्ड नहीं होता है, ड्राई एरिड कंडीशन में पाया जाता है। अल्टी मतलब लास्ट, बेस सेचुरेशन जो है लेस देन 35 होता है यहाँ पे। मॉलिसोल में 50% से ज्यादा बेस सेचुरेशन है।
ओके, ये ग्रासलैंड वेजिटेशन में पाया जाता है, जंगलों में। हाई बेस सेचुरेशन मोर देन 35% है आपका इन केस ऑफ अल्फिसोल। इंसेप्टिसोल मींस अगेन बिगिनिंग, तो वहां पे कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ सॉइल का, दैट इज अंडर डेवलपमेंट। लास्ट वन इज एंटीसोल। एंटीसोल में आपको कोई भी डायग्नोस्टिक होराइजन नहीं दिखता है, क्योंकि वो शुरुआत है सॉइल का, प्रोफाइल डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मे बी बिकॉज ऑफ टाइम एज ए लिमिटिंग फैक्टर, तो ये एजोनल सॉइल में आएगा। ठीक है, तो इतना ही है द कीवर्ड्स रिगार्डिंग द soil orders. Okay, so we have seen, just in a nutshell I'll discuss, we have seen the pictorial demonstration, we have seen the soil orders, we have seen the categories, we have seen the taxonomy, we have seen the endopedon, we have seen the epipedon, we have seen Rakochev's classification, Marbert's morphologic classification, Baldwin and Associate, we have seen the Arley classification. Okay, so आज के सेशन से इतना ही। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, आप मुझे feel free to ask me. Okay, those who have not subscribed, please subscribe to Cropcos both in our Telegram and YouTube channel for daily updates. Okay, so I'm signing off. We'll see you in the next class very soon. Thank you. Have a great day.